नमस्ते आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का जो चैप्टर 10th है सर्कल्स, उसको हम लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा कंप्लीट करेंगे। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। मैंने आईआईटी खड़गपुर से अपना बीटेक और एमटेक किया है और अभी मैं जर्मनी से न्यूरोसाइंस में पीएचडी कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे कि एक सर्कल है और एक लाइन है, तो हम लोग कब वो लाइन को जो है टेंजेंट बोलेंगे कि वो सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। फिर कोई भी एक अगर पर्टिकुलर पॉइंट है तो वो पॉइंट से कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं उस सर्कल पर, वो सब देखेंगे। फिर टेंजेंट्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे जो भी कोर्सेज आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लो। और ये पूरा का पूरा कोर्स जो है jvidyalaya.com पर भी अवेलेबल है फ्रीली। तो ये मेरा वेबसाइट है, तो वहाँ पर जाके जो है आप लोग फ्री में साइन अप कर सकते हो कोर्स के लिए। और पूरा जो कंटेंट यहाँ पर आपको अवेलेबल है वो सारा कंटेंट वहाँ पर भी आपको अवेलेबल होगा, प्लस और कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज भी वहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, और फिर वीडियो जैसे देखोगे तो लाइक करो, शेयर करो, और जो भी आपका कमेंट फीडबैक रहेगा उसको आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो। तो इसके साथ जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि एक स्टोरी देखते हैं एक सर्कल का और एक लाइन का। ठीक है, तो मान लो कि हम लोग एक प्लेन में बात कर रहे हैं, है ना। तो एक प्लेन मतलब क्या है कि जैसे ये पेपर हो गया, तो ये पेपर क्या है, एक प्लेन है ना। तो एक ही प्लेन में एक सर्कल है और एक मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये सर्कल और स्ट्रेट लाइन के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। तो एक तो ये हो सकता है कि मान लो कि जैसे मैंने सर्कल माना इधर है, ठीक है, सर्कल इधर है और फिर स्ट्रेट लाइन कहीं इधर जा रहा है ना। तो दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग होगा। या फिर अगर सर्कल यहाँ पर है, उसके ऊपर मैंने इस तरह से स्ट्रेट लाइन रख दिया, तो फिर वो इंटरसेक्ट करेगा या फिर बस एक पॉइंट पर टच करेगा। तो ये जो तीन फिगर्स हैं इसमें उसी को दिखाया गया है। ठीक है, कि एक तो ये है कि ये सर्कल हो गया और ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग है ना। तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो लाइन पर भी लाई कर रहा है सर्कल पर भी लाई कर रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो लाइन है वो सर्कल को जो है इस टाइप से इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा स्ट्रेट लाइन। तो ये जो टू कॉमन पॉइंट्स हैं, तो इस टाइप का जो भी लाइन है इसको जो हम लोग सेकेंड कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये लाइन जो है बस सर्कल को टच करे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है टच करे, है ना। तो जैसे मान लो कि ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, तो सर्कल के ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो या तो इंटरसेक्ट करेगा या फिर कहीं बाहर नॉन इंटरसेक्टिंग रहेगा, तो ये सेकेंड हो गया। और फिर अगर बस इस टाइप से टच कर रहा है तो इसको जो है हम लोग टेंजेंट बोलेंगे, है ना। बस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है वो टच कर रहा है। तो इस केस में क्या हो गया कि बस एक कॉमन पॉइंट है ना। मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है लाइन पर भी लाई कर रहा है, सर्कल पर भी लाई कर रहा है। यहाँ पर क्या था कि एक ये भी पॉइंट था और एक ये पॉइंट था, तो दो कॉमन पॉइंट्स थे। तो इस केस में हम लोग सेकेंड बोलेंगे, इस केस में हम लोग टेंजेंट बोलेंगे, और यहाँ पर जो है नॉन इंटरसेक्टिंग हम लोग बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, तो उसको जो हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। तो मान लो कि हम लोग एक सर्कल के साथ स्टार्ट करते हैं और फिर एक ये स्ट्रेट लाइन है मेरा ए बी। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये दो पॉइंट्स पर यहाँ पर कट कर रहा है ना। तो इसको जो है हम लोग घुमाते हैं। ठीक है, यहाँ से मान लो कि यहाँ गया, फिर गया 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 गया, फिर यहाँ पर गया जबकि ये टेंजेंट हो गया, फिर वापस मुड़ के यहाँ पर आ गया जबकि दो पॉइंट्स पर कट कर रहा है, फिर वापस यहाँ पर आ गया जब फिर से दो पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एक कोई पॉइंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं सर्कल पर, है ना, वहाँ से पास होने वाला स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पर जो है बस एक ही टेंजेंट ऐसा बन सकता है। तो देयर इज़ ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, है ना। मतलब यहाँ से कोई दूसरा टेंजेंट नहीं होगा। मतलब कि टेंजेंट को जैसे ही अगर यहाँ से हल्का सा रोटेट करेंगे इस तरफ, तब फिर वो दो पॉइंट्स में कट कर देगा, या फिर इस तरफ रोटेट करेंगे तब फिर से दो पॉइंट्स पर कट कर देगा, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी मतलब पॉइंट हम लोग पी कंसिडर कर रहे हैं सर्कल पर, है ना, उससे पास होने वाला स्ट्रेट लाइन, तो नॉर्मली क्या है, सेकेंड है यहाँ पर, तो दो पॉइंट्स हैं पी क्यू। तो अगर मैं इसको घुमाते जाऊँ इस तरफ, तो ये पी क्यू का लेंथ जो है कम होते गया, मतलब क्यू जो है पी की तरफ अप्रोच कर रहा है। फिर जैसे ही करते करते क्यू और पी एक ही बन जाता है, तब जो है ये टेंजेंट बन जाता है। द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड व्हेन द टू पॉइंट्स ऑफ इस करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड, है ना। तो ये बस एक स्पेशल केस है कि नॉर्मली जो भी सेकेंड है तो उसमें
ये दोनों पॉइंट्स जो हैं कोइंसाइड नहीं करते हैं, है ना, दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। अब इसी को जो है अगर मैं घुमाते जाऊँ तो ये दोनों पॉइंट्स जो है अगर कोइंसाइड कर जाता है तब फिर उसको जो है हम लोग टेंजेंट कहते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर सर्कल पर। अब इसमें क्या बोल रहा है कि देयर कैन नॉट बी मोर देन टू टेंजेंट्स पैरेलल टू अ सेकेंड। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मान लो कि एक सर्कल है मेरे पास, है ना, और मैंने कोई भी एक सेकेंड ले लिया। सेकेंड मतलब क्या कि एक स्ट्रेट लाइन जो कि इसको दो पॉइंट्स पर यहाँ पर कट कर रहा है ना। तो इसके पैरेलल मैं लाइंस को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो भी लाइन है इसके पैरेलल जितने भी लाइंस हैं। तो अगर पैरेलल करते जाएंगे तो फिर एक टेंजेंट इधर आएगा, है ना, और एक टेंजेंट जो है इधर आएगा। इसके अलावा फिर अगर पैरेलल इधर कहीं कर दे तो फिर वो तो सर्कल के बाहर हो जाएगा, वो तो सेकेंड ही नहीं रहेगा। तो देयर कैन नॉट बी मोर देन टू टेंजेंट्स पैरेलल टू अ सेकेंड, है ना। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर सेकेंड लिया, इसके पैरेलल लाइंस को लेते गए तो फिर बस एक टेंजेंट जो इधर आएगा, एक टेंजेंट इधर आएगा, तो दो ही टेंजेंट आएंगे, ठीक है। और ये जो भी जिस पॉइंट पर टेंजेंट हो रहा है पी, उसको जो हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आप लोग को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप लोग बाहर जाओ, अब है ना, कोई अगर साइकिल चला रहा है तो ये फ़ोटो है, तो यहाँ पर क्या आप टेंजेंट देख सकते हो कहीं पर, ठीक है। तो सोचो थोड़ा सा। तो ये मान लो ये हमारा सर्कल है ना, साइकिल का जो चक्का है ये हमारा सर्कल है, और ये जो रोड जा रहा है, तो अगर रोड को अगर मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ पर एक मानता हूँ, है ना, तो अगर मैंने इस टाइप से ये जो साइकिल का चक्का है ये हमारा साइकिल का चक्का हो गया, और फिर ये रोड जो है स्ट्रेट लाइन एज ए स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट किया है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये यहाँ पर जो है टेंजेंट रहेगा, है ना। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये सर्कल मतलब ये साइकिल का जो ये सेंटर है ना, ये चक्के का जो ये सेंटर है, वहाँ से अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर अगर मैं ड्रॉप करूँ तो फिर ये जो है ये परपेंडिकुलर आएगा, है ना। इसको अभी हम लोग थोड़ी देर में और समझेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी पॉइंट अगर हम लोग लें वहाँ पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, है ना, और फिर हम लोग वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको सेंटर से जोड़ दें, है ना। तो ये जो रेडियस बनेगा ये परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पर, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो इसको सोचने के लिए हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि मान लो ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई, इसके ऊपर हम लोग कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक है, मान लो कि क्यू, ठीक है, जो कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। तो ये ओ क्यू क्या होगा, ये हमेशा रेडियस से बड़ा होगा, है ना, क्योंकि रेडियस क्या है, रेडियस यहीं तक है और फिर उससे यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये ओ क्यू जो है हमेशा रेडियस से बड़ा होगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई मतलब जो टेंजेंट है, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, है ना, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, तो उसका जो लेंथ होगा ये सेंटर से ज्वाइन करने वाला, तो वो जो लेंथ होगा वो हमेशा रेडियस से ग्रेटर होगा, है ना। इधर कोई भी पॉइंट्स ले लो सारा, या फिर इधर कोई भी पॉइंट्स ले लो, तो यहाँ से अगर पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो रेडियस से ज़्यादा होगा, यहाँ से ज्वाइन करेंगे वो रेडियस से ज़्यादा होगा। तो बस ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर वहाँ पर मैं यहाँ से ज्वाइन करता हूँ तब ये जो है ये इक्वल टू रेडियस होगा, ठीक है। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर मैं कोई भी अदर पॉइंट लेता हूँ, है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा बाकी मैं कोई भी अगर पॉइंट लेता हूँ, तो ये सेंटर से जो उसका डिस्टेंस होगा दैट विल बी ग्रेटर देन दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसका डिस्टेंस। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड द स्ट्रेट लाइन इज दिस ओ पी, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो अलॉन्ग दी परपेंडिकुलर होता है, तब फिर ये जो है ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी, दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट द पॉइंट पी। OP is the shortest of the all the distances of the point O to the points of XY. So OP is perpendicular to XY. तो कभी भी अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट रहता है मान लो, ठीक है, और एक मान लो कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन रहता है, तो ये पॉइंट और ये स्ट्रेट लाइन के बीच में अगर मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तब फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये पॉइंट से जो है हम लोग इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं, है ना। और ये जो परपेंडिकुलर होता है यही ये जो होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, क्योंकि बाकी जो भी आप लोग यहाँ पर पॉइंट ले लो तो वो जो है ज़्यादा डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये OP जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये OP जो है परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट पर, ठीक है। तो
एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट, है ना, ये हम लोगों ने देखा। तो अगर मैं मान लो कि कोई और पॉइंट कंसिडर करता हूँ, मान लो कि यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो एक ही टेंजेंट होगा, है ना, क्योंकि इसके अलावा कोई भी अगर दूसरा आप लोग लेते हो तब फिर वो जो है सेकेंड बन जाएगा, है ना। फिर द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर मैंने यहाँ पर ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिया, मान लो कि इसको पी डैश बोल दिया, और फिर मैंने रेडियस से जो है इसको ज्वाइन कर दिया, है ना, रेडियस से इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये वाला क्या होगा, ये एक तो यहाँ पर नॉर्मल होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर को नॉर्मल भी कहते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो समटाइम कॉल्ड दी नॉर्मल टू दी सर्कल एट दी पॉइंट, मतलब कि इस पॉइंट पर जो नॉर्मल, तो हम लोग बोलेंगे कि वो लाइन जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और ये जो सर्कल का सेंटर है उससे पास कर रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हमारे पास सर्कल है और कहीं पर भी अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मान लो ये टेंजेंट हमारा है, ठीक है, तो जो भी हम लोग अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को और ये जो सेंटर है इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तब फिर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, मतलब कि यहाँ पर जो है ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि एक सर्कल है और एक सर्कल के साथ एक लाइन का कहानी हम लोग देख रहे थे, है ना। अब उसमें जो है हम लोग एक पॉइंट को भी लाते हैं। तो पॉइंट क्या हो सकता है, या तो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा, है ना, या फिर सर्कल के ऊपर लाई करेगा, है ना, या फिर सर्कल से बाहर लाई करेगा। ठीक है, तो पॉइंट पी लाइंग इनसाइड सर्कल, तो ये हो गया। पॉइंट पी लाइंग ऑन सर्कल, तो ये पॉइंट हो गया। और फिर पॉइंट पी लाइंग आउटसाइड सर्कल, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग यहाँ से ये देखना चाह रहे हैं कि जो भी ये तीन अलग अलग टाइप के पॉइंट्स हैं तो वहाँ से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर पॉइंट अंदर लाई कर रहा है सर्कल के, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ से जो भी स्ट्रेट लाइन पास करेगा वो क्या होगा, सेकेंड होगा, है ना, सर्कल को दो जगह यहाँ पर कट करेगा, तो यहाँ से जो है कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। अगर पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, लाइंग ऑन दी सर्कल, देन ओनली वन टेंजेंट पॉसिबल, है ना, क्योंकि अगर यहाँ से इसको रोटेट करेंगे लाइन को तो फिर वो सेकेंड बन जाएगा, तो ओनली वन टेंजेंट पॉसिबल। और अगर सर्कल के बाहर पॉइंट है तब फिर वहाँ से बस दो टेंजेंट बनाया जा सकता है ना, क्योंकि एक ये टेंजेंट हो गया, एक ये हो गया, इसके बाद फिर जो भी बनाओगे तो वो सेकेंड बनेगा, या तो सेकेंड बनेगा या फिर यहाँ से बाहर जाएगा, है ना। तो एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आप लोग क्या सोचो कि ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोग किसको बोलते हैं कि ये पॉइंट पी से मान लो कि मैं टेंजेंट बना रहा हूँ ये सर्कल के ऊपर, और यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो मान लो T1, ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे PT1। फिर यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये T2 है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है PT2। ठीक है, तो ये PT1 और PT2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, क्या दोनों इक्वल होंगे या फिर अनइक्वल होंगे, या फिर कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, उसके बारे में सोचो। ठीक है, उसके बारे में कैसे सोचो, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो ये सेंटर है हमारा, मान लो, ठीक है, तो सेंटर से अगर मैं ये यहाँ पर जोड़ता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर यहाँ पर नॉर्मल आ जाएगा, है ना। फिर मैं अगर इधर जोड़ूँ तो यहाँ पर नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं ये इसको जोड़ता हूँ, ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करो, तो ये मान लो कि मेरा O हो गया, ये OT1P, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और फिर OT2P। तो यहाँ पर क्या है, ये OT1 OT2 इक्वल है ना, दोनों रेडियस है, और फिर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और फिर ये दोनों का कॉमन साइड है। ठीक है, तो फिर सोचो कि यहाँ पर क्या हो रहा है ना। या फिर सीधा ऐसे सोच सकते हो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसमें हाइपोटेनियस ये हो गया, फिर ये और ये इक्वल है, तो तीसरा साइड भी इक्वल ही होना चाहिए, तो PT1 PT2 इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने यहाँ से पॉइंट P से जो है दो टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको Q बोला, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको R बोला। ठीक है, फिर यहाँ से इसको जोड़ दिया OQ, तो ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर। फिर यहाँ से O को R पर जोड़ दिया तो ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर। फिर O से P को जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि PQ और PR के बीच में क्या रिलेशन है।
तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि ओ क्यू विल बी इक्वल टू ओ आर, है ना, दोनों रेडियस है सेम सर्कल का, तो ओ क्यू इज़ इक्वल टू ओ आर, तो ये आ गया। फिर ये जो ओ क्यू पी है और फिर ओ आर पी है, ये दोनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल है ना, दोनों 90 डिग्री है, तो वो इक्वल हो गया। फिर ओ पी इक्वल टू ओ पी, कॉमन साइड है ना, ये हो गया। फिर अगर मैं बस यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर दूँ, ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर, है ना। ओ पी स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनिस स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ओ पी स्क्वायर क्या होगा, ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ तो यहाँ पर मैं ओ पी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, तो उसी से पी आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर, है ना। तो ये दोनों चीज़ क्या है, सेम है, क्योंकि ओ क्यू इक्वल टू ओ आर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, या फिर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई एक ये पॉइंट है, यहाँ से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल पर, तो ये दोनों टेंजेंट्स का जो लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल। तो लेंथ क्या बोलते हैं कि ये पॉइंट पी से ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसका जो भी लेंथ है, तो दिस पी क्यू, यहाँ पर क्या लेंथ है, ये पी आर, तो दिस पी क्यू विल बी इक्वल टू पी आर। तो एक तो ये प्रॉपर्टी आ गया। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है कि ये साइड इक्वल है, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर है ना। फिर उसके बाद पी क्यू इक्वल टू पी आर है, ओ पी दोनों कॉमन है, तो साइड सब इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना। तो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी आर, ठीक है, तो वो भी आ गया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ओ पी है ये क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर है ना, ये एंगल का, अगर मैं एंगल क्यू पी आर बोलूँ तो इसका एंगुलर बाइसेक्टर जो है ये ओ पी है। तो ओ पी इज़ द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, ठीक है, दैट इज़ द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। तो क्या बोल रहा है कि ये पॉइंट पी है ना, तो यहाँ पर टेंजेंट है हमारे पास ये पी क्यू, ये दूसरा टेंजेंट है पी आर, तो इसके बीच में जो भी एंगल है, तो इसका अगर मैं एंगुलर बाइसेक्टर यहाँ से ड्रॉ करूँ, तो एंगुलर बाइसेक्टर के ऊपर जो है ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को बोल रहा है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या कि सेंटर जो है दोनों का सेम है ना। तो मान लो कि ये सेंटर है, तो ये C1 एक सर्कल हो गया, ये C2 एक सर्कल हो गया। तो प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, ठीक है, तो ये बड़ा सर्कल है, तो उसमें कॉर्ड विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। तो मान लो कि मैं ऐसा कॉर्ड ले रहा हूँ जो कि ये छोटा वाला जो सर्कल है उसको टच कर रहा है एक पॉइंट पर, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया P, है ना। तो ये क्या प्रूव करने बोल रहा है कि ये बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ पर, मतलब कि AP इज इक्वल टू PB हम लोग को यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे कि ये अगर टच कर रहा है ये कॉर्ड इस सर्कल को, तो ये सर्कल के ऊपर ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, है ना। तो ये टेंजेंट हो गया, तो अगर मैं सेंटर से इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर। फिर ये अगर मैं O से A को ज्वाइन करूँ और फिर O से B को ज्वाइन करूँ, तो ये क्या है, ये बड़ा सर्कल का रेडियस है OA, तो OA इक्वल टू OB हो जाएगा, है ना। अब अगर मैं ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ, ठीक है, तो इसमें AP क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, है ना। फिर अगर मैं PB लेता हूँ तब फिर वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ OB स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, ठीक है। या फिर OB इक्वल टू OA है, तो OB की जगह OA लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, तो दिस इज सेम एज AP, है ना। तो AP इक्वल टू PB आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो आराम से जो है प्रूव हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T, ठीक है। तो हमारे पास एक मान लो सर्कल है, सेंटर O है और फिर कोई एक पॉइंट है T बाहर में, तो उससे जो हम लोग दो टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे हैं, तो TP
टी क्यू को यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, देन प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल जो जिसको मैंने यहाँ पर एक्स लिखा है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, तो ये वाला जो एंगल है उसके, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से टेंजेंट को ड्रॉ किया है तो ये टी पी टी क्यू का लेंथ इक्वल होगा, है ना, ये अभी हम लोगों ने प्रूव किया था। तो टी पी विल बी इक्वल टू टी क्यू, ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है इक्वल हो गया। तो एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी, है ना, यहाँ से ये आ गया। अब अगर मैं इसको x बोलता हूँ, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x प्लस एंगल ये जो भी है टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, तीनों एंगल्स का सम ले रहे हैं ट्रायंगल का, तो 180 डिग्री होना चाहिए, और ये दोनों जो है इक्वल है ना। तो 2 टाइम्स ये आ जाएगा टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स, तो एंगल टी पी क्यू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स बाई 2, या फिर 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2, ये हम लोग लिख सकते हैं, है ना। फिर यहाँ से क्या है कि एंगल टी पी क्यू प्लस ये जो छोटा वाला एंगल है एंगल ओ पी क्यू, दैट शुड बी 90 डिग्री, क्योंकि ये टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये टोटल 90 डिग्री होना चाहिए। तो दिस प्लस दिस जो है ये 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से एंगल ओ पी क्यू क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल टी पी क्यू, तो 90 डिग्री माइनस दिस, तो 90 माइनस एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2 आ जाएगा, है ना। तो एक्स क्या था एंगल पी टी क्यू, तो एंगल ओ पी क्यू क्या आ जाएगा एंगल पी टी क्यू डिवाइडेड बाई 2, या फिर एंगल पी टी क्यू जो है दैट विल बी 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से प्रूव हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि पी क्यू इज़ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास एक सर्कल है, मान लो सेंटर ओ है ना, फिर कोई दो पॉइंट्स है हमारे पास पी क्यू, ठीक है, और पी क्यू जो एक कॉर्ड है जिसका लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और सर्कल का जो रेडियस है मतलब ये जो ओ पी है वो 5 सेंटीमीटर है। तो द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, तो पी पर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये दोनों जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट टी पर। फाइंड द लेंथ पी टी, ठीक है। तो ये लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको करने का एक तरीका क्या है कि हम लोग कंसिडर करते हैं ये ट्रायंगल टी आर पी, ठीक है, और फिर टी आर क्यू, टी आर पी एंड टी आर क्यू। तो इसमें क्या है ये टी आर इक्वल टू टी आर है ना, दोनों का कॉमन साइड है। फिर एंगल पी टी आर जो है इज़ इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि ये जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो सेंटर के साथ कनेक्ट कर रहा है ना ये पॉइंट को, तो ये हम लोगों ने देखा था कि ये बाइसेक्ट करता है ये एंगल को, है ना, तो ये एंगुलर बाइसेक्टर है, तो ये एंगल्स जो हैं इक्वल हो गया। फिर पी टी इज इक्वल टू क्यू टी, है ना, तो एक ही पॉइंट से टेंजेंट का यहाँ पर लेंथ वो इक्वल होना है, तो ये भी हम लोगों ने देखा था, तो ये और ये इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइड एंगल साइड, तो इससे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, है ना। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया मतलब क्या कि ये जो पी आर है दैट विल बी इक्वल टू क्यू आर, है ना, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। तो यहाँ से अगर हमारे पास पी आर इज इक्वल टू क्यू आर आ गया, तब फिर ये क्या कर रहा है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तब फिर ये जो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया, है ना, तो ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। तो फिर एंगल पी टी आर मतलब कि एंगल पी टी आर प्लस एंगल टी पी आर दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो फिर ये वाला जो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल जो 90 डिग्री है। फिर एंगल टी पी आर, एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर पी ओ, है ना, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल ये दोनों मिला के भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि एंगल पी टी आर जो है दैट शुड बी इक्वल टू एंगल आर पी ओ, है ना। यहाँ से बस इक्वेट कर देंगे हम लोग, या फिर ये दोनों इक्वेशन जो है सब्ट्रैक्ट कर दो, तो उसमें ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल पी टी आर इज़ इक्वल टू एंगल आर पी ओ, है ना। तो एंगल पी टी आर इज़ इक्वल टू एंगल आर पी ओ, तो ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि
ट्रायंगल टी पी आर और आर पी ओ को कंसिडर कर रहे हैं। तो ट्रायंगल टी पी आर और फिर ये आर पी ओ इसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एंगल पी टी आर इज इक्वल टू, तो एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल आर पी ओ, तो ये एंगल इक्वल हो गया। फिर एंगल टी आर पी, तो ये 90 डिग्री था, तो फिर ये भी 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। और फिर रिमेनिंग एंगल ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, एंगल एंगल एंगल, तो फिर सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनका रेशियो, तो इसके अपोजिट ये है तो टी पी, इसके अपोजिट ये है तो टी पी बाई पी ओ, दिस इज इक्वल टू, फिर इसके अपोजिट ये है पी आर बाई, फिर इसके अपोजिट ये है पी आर बाई आर ओ, फिर इसके अपोजिट टी आर है, इसके अपोजिट पी आर है, तो टी आर बाई पी आर ये इक्वल होना चाहिए। तो टी पी बाई पी ओ जो है हमारा 5 है ना, फिर पी आर जो है वो हमारा 4 है, तो ये 5 है, ये 4 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तब फिर ये 3 होना चाहिए, है ना। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो ये 3 होना चाहिए, तो 3 आ गया। तो टी पी जो है यहाँ से 20/3 सेंटीमीटर आ गया, है ना। तो टी पी यहाँ से हम लोग इस टाइप से जो है निकाल सकते हैं। लेकिन निकालने का एक और अल्टरनेटिव तरीका है, तो वो तो एक तरीका हम लोगों ने देखा। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जो पी आर टी है हमारे पास, है ना, तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, तो और ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये पी आर टी जो है, तो इसमें मान लो आर टी को जो है मैंने वाई बोल दिया और ये पी टी जो है इसको एक्स बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लगाऊँ पाइथागोरस, तो एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर शुड बी वाई स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, और फिर साथ में अगर हम लोग एंगल टी, राइट एंगल ट्रायंगल टी पी ओ लेते हैं, तो इसमें हाइपोटेनियस का लेंथ क्या है, ये y+3, तो y+3 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 शुड बी इक्वल टू y+3 का स्क्वायर, है ना। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं, दो अननोन्स हैं, तो इसको जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 25, फिर यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ से 6y रहेगा, फिर प्लस 9 माइनस 16, तो इसको सॉल्व करोगे तो y 16/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर y को यहाँ पर डाल दो, तो एक्स स्क्वायर जो है वाई स्क्वायर, है ना, तो 16/9 प्लस 16, तो x के लिए सॉल्व करोगे तो लास्ट में 20/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, तो सर्कमस्क्राइब मतलब क्या होता है कि एक सर्कल है और फिर इस तरीके से हम लोगों ने ट्राइंगल को ड्रॉ किया है ना, कि ये बस यहाँ पर टच कर रहा है ये तीनों पॉइंट्स पर। ठीक है, तो अ ट्रायंगल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो अगर इसका सेंटर ये है तो ये जो ओ डी होगा ये 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसको जो है लिख ही देते हैं यहाँ पर, है ना, ये 4 सेंटीमीटर होगा, सच दैट दी सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी, ठीक है, इनटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, है ना, और फिर ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है इस सर्कल को, और फिर हमारे पास ये सेंटर है ओ, और फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है यहाँ पर डी है। ठीक है, और ये जो है डिवाइड कर रहा है इसको बी सी को इंटू 2 सेगमेंट्स, एक जो सेगमेंट है वो सी डी, वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर का आ गया, और दूसरा जो है वो 8 सेंटीमीटर का आ गया। तो ये पूछ रहा है कि ए बी का लेंथ क्या होना चाहिए, ए सी का लेंथ क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सोचो इसके बारे में थोड़ा, ये 6 है, ये 8 है, तो यहाँ से टेंजेंट है, तो ये वाला जो लेंथ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी 6 होना चाहिए, ये भी 8 होना चाहिए, तो उस हिसाब से जो है सोच सकते हो इसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं इसको किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो मान लो हमारे पास ये है ट्राइंगल ए बी सी, है ना, और फिर ये सेंटर है सर्कल का ओ, तो यहाँ से जो है ये ओ डी यहाँ पर टेंजेंट है, तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर रेडियस 4 है, तो ये हमारा 8 है। तब फिर ये जो मान लो कि इसको मैंने पी बोल दिया, इसको क्यू बोल दिया, तो ये बी पी जो है ये 8 होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना, ये 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए, और मान लो कि मैंने इसको x बोल दिया। ठीक है, तो ये अगर x है तो ये भी x होना चाहिए, तो अब बस मेरे को x का वैल्यू पता लगाना है ना, ए बी निकल जाएगा x+8 और ए सी निकल जाएगा x+6। तो x का वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ए बी सी,
और फिर 3 छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो ये ट्रायंगल बन गया AOB, और फिर एक ये ट्रायंगल बन गया BOC, और फिर एक ये ट्रायंगल बन गया AOC। तो अगर मैं ये तीनों ट्रायंगल का एरियाज ऐड कर दूं तो ये बड़ा ट्रायंगल का एरिया मिलना चाहिए। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, दिस शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। तो एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल AOB है ना, तो इसका हाफ इंटू बेस हमारे पास क्या है AB इंटू हाइट OP, है ना। तो OP क्या है रेडियस, तो OP 4 होना चाहिए, तो 4 आ गया हमारे पास यहाँ पर। और फिर ये जो AB है ये क्या है x+8, तो 2x+16, तो ट्रायंगल AOB का एरिया ये हो गया। फिर ट्रायंगल BOC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो BC इंटू OD, तो OD फिर से 4 है, और BC क्या है 8+6 14। और ट्रायंगल AOC तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब AC इंटू OQ, तो AC क्या है हमारे पास x+6 और OQ जो है 4, ठीक है, तो 2x+12। तो यहाँ से ये तीनों का आ गया एरिया, तो तीनों को ऐड करो और फिर ट्रायंगल ABC का जो एरिया है उसके इक्वल इक्वेट कर दो, ठीक है। अब ट्रायंगल ABC का एरिया कैसे निकलेगा, तो इसमें ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, है ना, हेरॉन्स फार्मूला कहते हैं। तो इसको क्या रहता है कि अगर मेरे को तीनों साइड्स का लेंथ पता है तब फिर मैं सेमी पेरीमीटर निकाल सकता हूँ, है ना। अगर मैं स्मॉल a बोलता हूँ इस ये साइड का लेंथ का, इसको स्मॉल b बोलता हूँ, इसको स्मॉल c बोलता हूँ मान लो, तो s क्या होता है a+b+c/2, है ना। और तो यहाँ पर a क्या है, a मान लो इसको बोल रहे हैं AB, ठीक है, तो x+8, ठीक है। फिर b क्या है, b मान लो BC को बोल रहे हैं, तो 8+6 14, और c जो है वो x+6, है ना, AC को बोल रहे हैं। तब फिर ये सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा a+b+c/2, तो ऐड करो 2x+28/2, तो x+14, तो ट्रायंगल ABC में यहाँ पर डाल दो, है ना। तो s क्या होगा x+14, फिर s-a, तो x+14 माइनस x-8, तो x कैंसिल, तो 14 - 8 आपका 6, फिर s-b, तो 14 कैंसिल, फिर x यहाँ पर आ जाएगा, फिर s-c, तो दिस माइनस दिस, है ना। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 48x टाइम्स x+14, ठीक है। तो ये ट्रायंगल ABC का एरिया यहाँ से आ गया, और ये जो है अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, है ना। तो ये तीनों को इक्वेट कर दो यहाँ पर, तो इक्वेशन आ जाएगा। फिर यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे, तो 4x+56 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। फिर इसको आप एक्सपैंड करो a² + 2ab + b², और फिर यहाँ पर ये है, तो इसको जो है फिर बस अब सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो है अगर सॉल्व करोगे तो लास्ट में यहाँ पर कुछ इस टाइप का क्वाड्रेटिक आ जाएगा, x² + 7x - 98 = 0। तो 14 × 7 98 होता है, 14 - 7 ये होता है, तो x² + 14x - 7x - 98 = 0। तो यहाँ से x को कॉमन लो तो x+14, यहाँ से -7, तो x - 7 × x+14 = 0। तो x जो है या तो 7 या तो -14। तो यहाँ पर हम लोग साइड्स का लेंथ कंसिडर करें तो ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो नेगेटिव वाले को हटा देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो x जो है 7 सेंटीमीटर है, तो ये AB क्या हो जाएगा x+8, तो 15 सेंटीमीटर, और AC क्या हो जाएगा ये 6 + 7, है ना, तो 13 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से जो है हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम आप लोगों का है कि जितने भी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं, है ना, सर्कल्स में, तो वो सारे एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज ये सब सॉल्व करो, एग्जाम्पलर ये सब सॉल्व करो, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, और वीडियो में लिखना कैसा लगा वीडियो, सॉरी कमेंट्स में लिखना कैसा लगा वीडियो। और JEEvidyalaya.com पर जो है ये सारे कोर्सेज फ्रीली अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर जाके जो है आप लोग साइन अप कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में।